नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको कुछ लोग हीरो मानते हैं और कुछ लोगों के लिए वो हीरो नहीं हैं। आज महात्मा गांधी के बारे में तरह तरह की विचारधाराएं, उनके बारे में थ्योरीज लोगों के सामने आ रही हैं। महात्मा गांधी का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था, भगत सिंह के बारे में वो क्या सोचते थे, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक शास्त्र के रोशन शर्मा जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आभार आपका। भगत सिंह का जब जिक्र करते हैं तो एक आम धारणा जो पब्लिक के अंदर पनप रही है जी कि भगत सिंह को मरने से या फांसी की सज़ा से गांधी जी बचा सकते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? यह सबसे अच्छा प्रश्न है आज के इंटरव्यू का, क्योंकि भगत सिंह युवाओं के मैस्कॉट थे, युवाओं के प्रतीक पुरुष थे और अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। थॉमस जेफरसन कहता है, एवरी जनरेशन इज ए न्यू नेशन, एवरी जनरेशन हैज इट्स ओन लीडर्स। प्रत्येक पीढ़ी एक नया राष्ट्र होता है, प्रत्येक पीढ़ी के अपने राष्ट्र नायक होते हैं। जहाँ तक गांधी और भगत सिंह जी के बीच के डिस्प्यूट को दर्शाया जाता है, तो अभी हम लोग जहाँ संवाद कर रहे हैं, आपको जानकर खुशी होगी, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस है। वहाँ पे अंग्रेजों ने 24 घंटा के लिए भगत सिंह को डिटेन करके रखा था। मैं बता दूं कि वर्तमान राष्ट्रपति भवन के निर्माण से पूर्व, लॉर्ड इरविन से पूर्व 1931 तक भारत के वायसराय इसी लॉज में रहा करते थे। तो गांधी को जब फांसी देने की बात आई थी, तो इसके मुद्दे पे उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक वार्ता हुई थी और वह दरअसल वह एक पैक्ट था, गांधी इरविन पैक्ट। यह वार्ता 5 फरवरी 1931 को हुई थी और उस बैठक में गांधी जी ने, डॉक्यूमेंट है, राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त किया जा सकता है, गांधी जी ने इरविन के समक्ष बिंदुवार रखा था कि हमारी एक अपरिहार्य मांग है कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए। डॉक्यूमेंटेड है। यानी महात्मा गांधी ने कोशिश की थी। महात्मा गांधी को इस देश के युवाओं पे, इस देश के मानव पे, गांधी तो कहा करते थे कि मैं उस ईश्वर की सेवा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहता है। इसलिए गांधी को लोगों पे, गांधी को युवाओं पे इतना भरोसा था। यह बात दूसरी है कि गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में उनके तरीके अपने थे। वे भगत सिंह के जो टिट फॉर टैट की जो राजनीति थी, उनसे वो असहमत हो सकते थे, लेकिन भगत सिंह के विचारों और भगत सिंह के आइडियाज़ को खारिज करने की गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की। सर, भारत को जब आज़ादी मिली तो क्या गांधी जी, नेहरू और सरदार पटेल, इन तीनों में से गांधी जी किस एक नेता की तरफ झुकाव ज़्यादा था? जैसा आज सामने आ रहा है कि नेहरू के प्रति ज़्यादा झुकाव था, क्या ये सच है? दरअसल मैं कहना चाहूँगा कि नेता जो होता है उसे कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है, उसे जनमानस बनाता है। तो गांधी ने अपने 1915 में आने के बाद और लगभग 1920 के आसपास उन्हें नेहरू ने भी ज्वाइन कर लिया था आनंद भवन में। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम छोटे बड़े तमाम नेताओं ने अपने जीविकापार्जन के लिए कुछ काम किया था। नेहरू ने अपने जीवन में कोई भी व्यवसायिक कार्य नहीं किया था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। और गांधी ने यह बात नेहरू के उदात्त व्यक्तित्व को देखते हुए भांप लिया था कि भारत जो विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है, जिसकी 36 करोड़ आबादी है, लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जिसका 32 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जिसका क्षेत्रफल है, जहां प्रत्येक 1.5 कोस पे वाणी और 3 कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है, उस देश को नेहरू जैसा वैज्ञानिक, ऊर्जावान और वाइब्रेंट मानसिकता का व्यक्ति ही सबको समाहित रूप से चला सकता है। यह गांधी की मान्यता थी। अगर ऐसा न होता तो ठीक इसी समय, आपने जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाती है, इसी समय सरदार पटेल को भी पता था कि नेहरू का जो ऑरा है, विश्व मंच पर नेहरू ही भारत को प्रतिनिधित्व दे सकता है। ठीक इसी समय नेहरू को यह भी पता था कि सरदार पटेल जो है आयरन मैन, यही भारत जो 565 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ है, उसको एकीकरण का श्रेय और क्षमता किसी में है तो वह
नेहरू में। तो जिन लोगों ने ऐसा कहा है, और खासकर मैं देख रहा हूँ ऐसे अवधारणा का ऐसे जो कहानी मनगढ़ंत जो कहानियाँ रची जा रही हैं, ये पिछले 5-7 सालों की प्रकटन है। ऐसे में उन लोगों को जानना चाहिए, हमारे तमाम महापुरुषों में, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक नायकों में कि डिसीजन प्रोसेस में मतभिन्नता हो सकती थी, लेकिन किसी के प्रति निजी रूप से कोई मन में क्लेश नहीं था। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो क्या नेताजी गांधी जी के विचारों से सहमत थे या नहीं थे? देखिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, हमें तय करना है कि आज हमें संसद भवन चलना है। यहाँ पे जितने लोग हैं संसद भवन जाना है। उसके साधन कई हो सकते हैं, कोई यहाँ से ऑटो लेंगे, कोई उबेर ओला लेंगे, कोई मेट्रो लेंगे, कोई बाइक से जाएंगे। तो वही अंतर था, सबका ध्येय था कि भारत माता सैकड़ों वर्षों से गुलाम है, हम गुलाम हैं, हमारे बुद्धि पे काई जम चुकी है। किसी शायर ने लिखा भी है कि जब रथ क्रांति की रुक जाए, चिंतन पे काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। तो लगभग 250 वर्षों की गुलामी ने हमारे चिंतन प्रोसेस को ख़त्म कर दिया था, हमारे बुद्धि पे काई जम गई थी। तो हम सब का देख था कि जो हमारी गुलाम भारत माता है उन्हें आज़ाद कराना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ तक नेताजी का आपने जिक्र किया, इन लोगों का जरिया था कि ये अंग्रेज का 53 देशों पर राज्य है, जिनके अंतर्गत कभी सूर्यास्त नहीं होता है, इनका उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक राज्य है। ये लोग अनुनय विनय से बात नहीं मानने वाले हैं। इसीलिए इन लोगों ने कहा गांधी आपके रास्ता में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो गांधी और नेताजी में यही सोच था, यही सोच का अंतर था, अन्यथा कोई अंतर नहीं था। और मैं सबसे बड़ा तमाचा तो ऐसे लोग जो बात करते हैं उनके लिए यह है कि गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया था? गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा सुभाष चंद्र बोस दिया था। और मैं आपको बता दूं, ज्ञात होगा आपको, आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कलकत्ता में आवास है, उस घर में एक कमरा सुरक्षित है। उस कमरे का नाम पता है सर क्या है? उस कमरे का नाम है नेहरू का कमरा। सुभाष चंद्र बोस के पोता ने कहा है कि हमें उस कमरा में जाने की आज़ादी नहीं होती है, ताला बंद होता है, और हमें कहा जाता है कि नहीं, उसको कोई नहीं खोलेगा, वो नेहरू आएगा तो रहेगा। नेहरू की पत्नी कमला जी दिल्ली की रहने वाली थी, सीतारामत बाजार की। नेहरू की पत्नी जब बीमार होती है, उस समय लाइलाज टीबी बीमारी होती है, उन्हें ले जाया जाता है स्विट्जरलैंड, और उनकी सेवा कौन करता है? उनकी सेवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो यह एक गहरी साजिश है सर। राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता जो लोग हैं, उनके बीच एक ही उनका मार्ग था, एक ही रास्ता था कि हमें भारत माता को बंदिशों से मुक्त करना है। सर, बंटवारे की बात करें तो एक जो नई जनरेशन है, वहाँ तक एक संदेश पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि बंटवारे के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। तो क्या गांधी जिम्मेदार थे? क्या रोका जा सकता था? या इस बात में कितनी सच्चाई है? हवा और पानी की तरह समय और इतिहास का भी अपना एक दबाव होता है। भारत दुनिया का सिर्फ एक पहला और आखिरी देश नहीं था जिसका बंटवारा हुआ। आप दीवार पर लिखी इबादत को नहीं मिटा सकते हैं। मुझे याद आ रहा है 28 मई 1962-63 की घटना है, जब फ्रांस में युवा लड़के, कॉलेज के लड़कियां सड़क पे आ गए। उनके हाथ में बैनर था, पोस्टर था। जानते हैं उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन हमारे शासकों के कान के भीतर दीवार नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप समय दीवार पर लिखी इबादत को स्वीकार कीजिए। संभव है कि इस देश का विभाजन 15 अगस्त 47 से नहीं होता तो इस देश में गृह युद्ध होता, और आने वाले समय में उससे बड़े विभत्स। आज हमने बात की रोशन शर्मा जी से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।